जिस जीवन में हम आ गए हैं, भले ही हमें ये नहीं पता है कि इस जीवन में हम कब आए, कैसे आए, इसके पहले जो हमारा जन्म हुआ था, उसमें हमारी क्या भूमिका थी? क्या हमने सोचा था कि हमारा एक बार और पुनर्जन्म हो जाएगा? लेकिन जब हम इस जीवन में आ गए हैं, तो यहाँ पर जो कुछ भी है, इसको हमें झेलना होगा, इससे निकलने का सवाल नहीं है। इसीलिए जो कुछ भी घटित हो रहा है, लॉ ऑफ ज़ीरो रेजिस्टेंस, उसके साथ रेजिस्ट मत कीजिए, उसका प्रतिरोध मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आगे बढ़ कर के उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि एक्सेप्ट करना भी वहाँ पर एक चुनाव हो जाएगा। ना तो आपको किसी चीज़ को अस्वीकार करना है और नहीं स्वीकार, बस हर एक चीज़ को करना है और आगे बढ़ जाना है। ब्रह्मांड को किसी भी चीज़ में दोहराव पसंद नहीं है। जब भी आप किसी एक विचार को दोहरा देते हैं, जब भी आप किसी काम को रोज़ करते हैं, तो उस काम में जो जान थी वो निकल जाती है। वो एक तरह से एक डेड एक्टिविटी हो जाती है। आप बीटिंग द सेम बुश, बीटिंग द सेम लाइन अगेन एंड अगेन वाली ज़िंदगी जीते रहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति एक ही काम को रोज़-रोज़ करे, बार-बार करे, तो उसका जो काम है वो ब्रह्मांड के ऊपर कोई नया इम्पैक्ट क्रिएट करता ही नहीं है, और उसके कार्यों में कोई भी प्रेरणा, कोई भी प्रार्थना की भावना पैदा नहीं होती है। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसी भी काम को कर रहे हैं, उस काम को दोबारा मत करें। अगली बार फिर से एकदम कोई नया काम करें। या अगर आपको एक ही फील्ड में काम करना है, तो काम करने का तरीका इतना बदल दें कि आप इस बात को भूल जाएं कि आप कौन थे। लोग क्या करते हैं कि अपने आप को आईने में देखते हैं, मेकअप करते हैं, कंघी करते हैं। हाल ही में मेरे पास एक बहुत ही अच्छे क्लाइंट की कॉल आई थी। उनका रिलेशनशिप का कुछ इशू था। उन्होंने कहा कि मैं देखने में अच्छा हूँ, मेरी शर्ट कैसी लग रही है, मेरा चश्मा कैसा लग रहा है, मैंने ये कार खरीदी, मैं इस कार में बैठूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, कि मेरे पास जो है मेरे साथ कोई भी रिलेशनशिप स्थायी नहीं रहती है, मेरे साथ कोई पार्टनर क्यों नहीं है। तो मैंने कहा कि क्या आप आईना में अपना चेहरा बहुत ज़्यादा देखते हैं? कि हाँ, मैं देखता तो हूँ। अब से आप आईने में अपना चेहरा नहीं देखेंगे, बिना आईने में चेहरा देखे कॉम्बिंग करेंगे। और उन्होंने अपनी फ़ोटो भी मुझे भेजी, अपने कई फ़ोटो भेजने लगे। गुरुजी मैं इस फ़ोटो में कैसा लग, 10 साल पुरानी फ़ोटो भेजी, मैं उस समय ऐसा लग रहा था, बताओ उस समय अच्छा लग रहा था। अब ये तो आप तो अपनी एनर्जी को खुद देख रहे हो। जीवन में असफलता का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अपने आप को देख रहे हैं, अपने आप पे मुग्ध हो रहे हैं। कोई अपने चेहरे को देख रहा है, कोई अपनी लिखी हुई बुक को पढ़ रहा है, कोई अपने बनाए हुए वीडियो को दिख रहा है, खुश हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि क्रिएटर और क्रिएशन दोनों की ऊर्जा मिल जाती है, और वो इंटरमोलेट हो जाती है, होल थिंग बिल्कुल करप्ट हो जाती है। कभी सफलता नहीं मिलेगी। ब्रह्मांड को ये पसंद नहीं है कि कोई व्यक्ति सेम चीज़ को दोबारा एक्सपीरियंस करे। किसी चीज़ को आपने बोल दिया, मान लो आपने वीडियो बना लिया, अब आप उसको दोबारा देख रहे हो, मतलब आप सेम चीज़ को 2 बार लिव्ड कर रहे हो। एक ही बार जीना काफ़ी है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। कहने का मतलब क्या है कि एक चीज़ को एक ही बार जीना है, और यही सच्चाई है। और ये जीवन के सबसे बड़े से बड़े सत्यों में, सबसे गहरे से गहरे सत्यों में एक है कि तुम्हें जो भी अनुभव एक बार हो चुका है, वही अनुभव फिर से उसी रूप में दोबारा नहीं होने वाला है, नहीं होगा। उसके पीछे भागना छोड़ दो, कुछ नया करने की कोशिश करो। नया करने की कोशिश करोगे, ये ब्रह्मांड को बहुत पसंद है। ये यूनिवर्स का चौथा लॉ है। पुराने को छोड़ दो। अच्छा आता है उसको भी कर लो, बुरा आता है उसको भी कर लो। ये मत कहो कि ये बुरा काम है, ये मुझे पसंद नहीं है, सब्जी काटना मुझे पसंद नहीं है, भोजन कुक करना मुझे पसंद नहीं है, मैं तो बड़ा काम करूँगा। तुम छोटा काम करोगे तो तुमसे बड़ा काम और भी अच्छा होगा। और जो लोग छोटे काम को भी बड़े ध्यान से करते हैं, बड़े प्यार से करते हैं, ब्रह्मांड उनके उस छोटे से काम का, चाहे वो खेतों में कुदाल चलाना ही क्यों ना हो, उसका फल बड़े रूप में दे देता है। अगर आप शारीरिक परिश्रम से जुड़ा हुआ कोई काम नहीं करते हैं, शारीरिक मेहनत नहीं करते हैं, जिम नहीं जाते हैं, योगासन नहीं करते हैं, मजदूरी नहीं करते हैं, तो आपकी कुंडली के जो बुरे ग्रह हैं, शनि मंगल राहु के, तो आपको एक ही दिन में दबा देंगे। एक ही दिन में आप पूरा दब जाइएगा। इसीलिए शारीरिक परिश्रम कीजिए। अपने लेवल को ये मत सोचिए कि वो गिर जाएगा, और
किसी भी एक्सपीरियंस को दोबारा नहीं जीना है, एक ही बार जीना काफ़ी है। हर बार कुछ नया करने की कोशिश कीजिए और जीवन में जब भी दुख आए उसको स्वीकार भी मत कीजिए, अस्वीकार भी मत कीजिए, बस उसको झेल लीजिए। अगर आप कहेंगे कि ठीक है, अगर अस्वीकार नहीं करना है तो आगे बढ़ कर के स्वीकार कर लूँ, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपका चुनाव हो जाएगा। लोग कहते हैं कि जीवन में किसी न किसी चीज़ का चुनाव तो हम करते ही रहते हैं ना, गलत है। जीवन में अगर हम किसी भी चीज़ का चुनाव करते हैं तो ये गलती करते हैं। हमें किसी चीज़ का चुनाव नहीं करना है। चुनाव करना उसके साथ अटैचमेंट को क्रिएट करता है। अटैचमेंट करने से आप स्टक हो जाते हो, फिर आप हाय तौबा मचाते हो कि मेरी कुंडली में कौन से ग्रह खराब हैं। खराब कुछ नहीं, जैसे ही हम किसी चीज़ से स्टक हो गए बस हम वहाँ पे फंस गए। किसी चीज़ से स्टक नहीं होना है, न किसी एक्सपीरियंस से, न किसी स्टेट से, न किसी थॉट से, न किसी पर्सन से। बस किसी भी चीज़ को हमने एक बार एक्सपीरियंस किया, लेट गो कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। ब्रह्मांड आपका इंतज़ार कर रहा है नई नई चीज़ों के साथ, नए नए एक्सपीरियंसेस के साथ। स्वागत है आपका ब्रह्मांड की इस अजीम व शान नई दुनिया में।